हेलो फ्रेंड, परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस के जो एग्जाम्पल होते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनकी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। मैंने आपको सभी नियम पढ़ा दिए हैं। पिछले यदि तीनों लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, जब भी आप इस के जो सवाल हैं उसको आप हल कर पाओगे। तो एक बार और क्विक रिवीजन में करा देता हूँ तीनों लेक्चरों का। सबसे पहले मैंने बताया था कि यदि एक्टिव वॉइस है अर्थात टेंस है अर्थात उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर उसके बाद क्या आएगी, ऑब्जेक्ट आएगी। यानी जितने भी आपके टेंस हैं वो एक प्रकार से एक्टिव वॉइस हैं। और इन्हें यदि आपको पैसिव वॉइस में बदलना है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख दो और वर्ब की क्या लगा दो, थर्ड फॉर्म लगा दो। और कई बार बाय लगता भी और कई बार बाय नहीं भी लगता। इतना आपको बेसिक नियम ये आपको याद रखना है। अब जैसे मान लो एक्टिव वॉइस या टेंस यदि कंटिन्यूस टेंस हुआ अर्थात उसमें यदि आईएनजी लग रहा है तो भले ही वह प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, उसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो आईएनजी जो आईएनजी फॉर्म है अर्थात कंटिन्यूस फॉर्म के आगे की जगह क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में हर में लगती ही है। तो आपको क्या पहचानना है, पैसिव में आपको बीइंग पहचानना है। बीइंग पहचान जाओगे तो आप समझ में आ जाएगा कि ये कंटिन्यूस का क्या है, आपका पैसिव वॉइस है। अगली पहचान मैंने बताई थी, हैज़, एव और हैड यदि आते हैं एक्टिव वॉइस में तो उनका यदि पैसिव वॉइस बनाना हो तो उसमें आप क्या बोल देखते हैं, वर्ब बीन लगाना पड़ता है आपको। जिस प्रकार कंटिन्यूस में आपने बीइंग लगाया था तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट होगा तो उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, बीन लगाना पड़ेगा। ये आपकी इसकी पहचान थी। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनेट हुआ तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या लगता है, वर्ब में एस या ई एस लगता है। तो उसका यदि आपको पैसिव वॉइस बनाना हो तो उसमें क्या लग जाएगा, इज आर एम लग जाएगा। ये आपको याद रखना है। पास्ट इंडेफिनेट हुआ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, उसमें सेकंड फॉर्म होती है तो इसका पैसिव बनाना है तो उसमें वाज वर लग जाएगा। और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस हुआ तो उसमें आपकी बी लग जाएगा। और इसके अलावा यदि मॉडल्स भी हुई मॉडल तो उसमें भी क्या लग जाता है, उसमें भी क्या लग जाता है, बी लग जाता है। अर्थात फ्यूचर इंडेफिनेट और जितनी भी मॉडल्स होती है उनका पैसिव बनाते हैं वो एक जैसे ही होता है, उसमें क्या लग जाता है, बी लग जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। अर्थात कंटिन्यूस टेंस हुआ तो बीइंग लगेगा, परफेक्ट टेंस हुआ तो बीन लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट हुआ तो इज आर एम लगेगा, पास्ट इंडेफिनेट हुआ तो वाज वर लगेगा, और फ्यूचर हुआ तो बी लगेगा, और मॉडल हुआ तो बी लगेगा। बस इतना सा नियम यदि आपको याद है तो किसी भी तरह का आप एक्टिव पैसिव वॉइस कर सकते हो। हम एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल जैसे डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम। तो इस एग्जाम्पल को देखते से हमें समझ में आ जाएगा, डिड आ गया, इसका मतलब यह पास्ट टेंस का क्या है, वाक्य है। तो पास्ट टेंस का यदि वाक्य है तो उसमें क्या लग जाता है, वाज या वर लग जाता है। तो सीधी बात है, वाज और वर सिर्फ दो में ही दिख रहा है, तो इन दोनों में से उत्तर होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट इसमें डेट एंड टाइम है तो डेट एंड टाइम यहाँ आ रहा है। डेट एंड टाइम के आगे क्या लगेगा, वर लग जाएगा क्योंकि प्लूरल है। तो ये हो गया, इसका उत्तर सी हो गया, है ना। 5 सेकंड में आप क्या कर सकते हो, आसानी से हल कर सकते हो। अगला देखिए, द बॉयज़ वेयर डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड। तो हम देखेंगे कि इसमें आईएनजी आ रहा है, इसका मतलब यह कंटिन्यूस टेंस है। तो इसमें क्या ढूंढना है, आपको बीइंग ढूंढना है। बस बीइंग यदि आपको नज़र आ रहा है किसी में भी तो वो उत्तर हो सकता है। तो पहले में कहीं पर भी आपको बीइंग नहीं दिख रहा है, देखिए पहले में बीइंग नहीं दिख रहा है, दूसरे में भी बीइंग नहीं नज़र आ रहा है, तीसरे में भी नहीं आ रहा है, और चौथे में आपको बीइंग नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये इसका उत्तर चौथा हो गया। कंटिन्यूस का एक्टिव वॉइस बनाना है तो उसमें बीइंग देखना है, तो ये हो गया चौथा उत्तर। अगला देखिए आप, समवन इज़ फॉलोइंग अस। तो सीधे वाक्य के आप देखते से ही समझ जाओगे, फॉलोइंग आया इसका मतलब कंटिन्यूस है। तो इसमें आपको क्या ढूंढना है, बीइंग ढूंढना है। तो बीइंग इसमें दो जगह लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, बी में भी है, और सी में भी क्या हुआ है, आपके बीइंग लगा हुआ है, यहाँ पर भी बीइंग लगा हुआ है। तो देखें आप, तो समवन इज़ फॉलोइंग अस, तो समवन इज़ फॉलोइंग अस, तो इसमें हो जाएगा अस। अस आपका इसमें ऑब्जेक्ट है,
तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट अस का क्या हो जाएगा, वी आ जाएगा, तो वी के साथ क्या आता है, वर आता है, वी के साथ आर नहीं आता। तो ये हो गया आपका वी वर बीइंग फॉलोड, ये हो गया आपका। तो इस तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला में लिखा हुआ ही हैज़ नॉट स्लेप्ट इन हिज बेड। तो हैज़ नॉट स्लेप्ड लिखा हुआ, अर्थात यह हैज़ नॉट है, हैज़ आ गया, इसका मतलब यह परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका मतलब इसे इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें क्या लगना चाहिए आपको, इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा आपके हेड में चेंज हो जाएगा। तो हेड कहाँ आ रहा है, तो इसमें देखेंगे हम कि इसमें हैज़, इसमें देखिए ये आपका पास्ट टेंस का हैज़ नॉट है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इसका वाक्य हो गया। अब इसका हम जब पैसिव बनाएंगे तो हमने देखा था कि हैज़, जब शुरू में ही हमने जब देखा था नियम, जब देखा था हमने, तो आपको रिवीजन करा दूं मैं कि जो नियम था उसमें हैज़ आए, हैव आया, हेड आए, तो उसके साथ क्या क्या जुड़ जाता है, बीन देखना है आपको, वर्ब की क्या देखना है, थर्ड फॉर्म देखना है। तो देखिए ये किस तरीके से हल होगा। अगला देखिए किस तरीके से अब इसको हल करेंगे हम। तो इसमें क्या देखना है आपको, इसमें हमको सिर्फ ये देखना है कि बीन किस में आ रहा है, तो बीन इसमें पहले में ही आ रहा है, बीन तीन और चारों में बीन आ रहा है, लेकिन टेंस चेंज किस में नहीं हो रहा है, तो इसमें भी टेंस चेंज हो गया, इसमें भी टेंस चेंज हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें नहीं हुआ, इसका पहला उत्तर है आपका इसमें हो गया। सिर्फ आपको क्या देखना था, बीन देखना था इसमें। मस्ट वी कट दिस ट्री, मस्ट यानी क्या हो गया आपका, मॉडल हो गया, मॉडल हो गया, उसके साथ क्या आता है, बी आता है, तो बी इसमें इसी में आ रहा है, सीधी बात है, तो ये आपका उत्तर हो गया बी। आसानी से आप इसको हल कर सकते हो। अगला देखिए, ही हैज़ रिटन ए पोएम, तो हैज़ आ गया ना, परफेक्ट टेंस हो गया। अब आपको क्या देखना है, बीन देखना है, या तो हैज़ बीन होगा या हैव बीन होगा, सिर्फ वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। तो देखिए आप कहाँ आ रहा है, तो पहले वाक्य में क्या आ रहा है, हैज़ बीन आ रहा है, दूसरे में भी हैज़ बीन आ रहा है, तीसरे में नहीं आ रहा है और चौथे में नहीं आ रहा। तो ये दो तो उत्तर आपके क्या हो गए, गलत हो ही गए। अब उत्तर हो सकता है या तो ये पहले, इसमें ये ऑब्जेक्ट ए पोएम है, तो ये हो गया ए पोएम हैज़ बिन रिटन बाय हिम, ये आपका उत्तर पहले से ही मिल गया आपको। आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं ना, समझना है। अब अगला देखिए, दे हैव डन दिस टू डिफ्यूज़ द क्राइसिस। तो क्राइसिस यहाँ पर क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई, क्राइसिस यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। हैव के साथ क्या ढूंढना है, बीन ढूंढना है, या हैज़ बीन, तो क्राइसिस एक वचन है, तो ये हो जाएगा द क्राइसिस, द क्राइसिस, द क्राइसिस हैज़ बीन, ये हो गया आपका डिफ्यूज बाय देम, ये आपका आसानी से हल हो गया। अगला देखिए आप, आई हैव बॉट ए न्यू कार, तो न्यू कार आपका ऑब्जेक्ट हो ही गया। अब हैव आ गया इसमें, तो हैव के साथ क्या ढूंढना है आपको, बीन ढूंढना है, तो ये न्यू कार हो गया, तो न्यू कार एक सिंगुलर है, तो ये न्यू कार हैज़ बीन बॉट बाय मी, ये हो गया आपका, ये न्यू कार हैज़ बीन बॉट बाय मी। ये चौथे में भी ऐसा ही है, यहाँ पर हेड आ गया, लेकिन तो ये सिर्फ आसानी से आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो बीन देख के। अगला देखिए, अगला आपका मॉडल्स है, तो मॉडल में शुड आ रहा है, तो शुड के साथ क्या आना चाहिए आपका, बी आना चाहिए। देखिए शुड बी का लिखा, तो शुड बी एक ही जगह लिखा हुआ आपका यहाँ, लेकिन यहाँ पे शुड नॉट है, तो शुड नॉट बी पहले में लिखा हुआ है, शुड नॉट बी, तो ये हो गया आपका वेजिटेरियन शुड नॉट बी ऑफर्ड मीट, ये आपका उत्तर आसानी से क्या हो गया, हल हो गया। अगला देखिए, अगला है यू मस्ट, तो मस्ट बी कहाँ आ रहा है देख लीजिए बस, तो मस्ट बी यहाँ ही आ रहा है और कहीं यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ पर मस्ट बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म आ रही है, आप बाय यू, और ये क्या हो गया, आप बाय ऑल दोज बैड हैबिट। तो यहाँ पर आप देखिए कि अब यहाँ पर सब्जेक्ट यू था, तो ये सब्जेक्ट आ गया, तो ये उत्तर हो नहीं सकता, तो आपका उत्तर बी हो गया, क्योंकि ये जो है ऑल दोज बैड हैबिट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि शुरू में ऑब्जेक्ट आना चाहिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहले आ गया था, तो ये बी उत्तर आपका सही हो गया। अगला देखिए, अगला देखिए यू मस्ट राइट ऑफ, ये तो आपका हो ही गया था। अगला देखिए, आर दे रिसीविंग द चीफ गेस्ट एट द स्टेशन, तो ये देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, आईएनजी आ रहा है, सीधी बात है आईएनजी आ रहा है, तो आपको इसमें क्या ढूंढना है, बीइंग ढूंढना है, तो बीइंग इसमें दो में है, पहले में है और दूसरे में है। अब यहाँ पे देखिए आर दे है, तो आर दे है, तो इसको क्या है वो देखना है आपका,
पहले वाले में वाज हो गया तो वाज टेंस बदलेगा नहीं, तो इज दे हो जाएगा, इज दे चीफ मिनिस्टर बीइंग, तो ये हो गया आपका बी उत्तर, इसका क्या हो गया, सही हो गया। टेंस नहीं बदलता क्योंकि पैसिव में। अगला देखिए, सी हैज़ बेक्ड सेवरल केक्स फॉर हर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या आगे देखिए, हैज़ आ गया तो अपने को क्या ढूंढना है, बीन ढूंढना है। तो हैज़ के साथ बीन यहाँ पर आ रहा है, हैव बीन आ रहा है, एक जगह ही रहा है हैव बीन। बाकी कहाँ आ रहा है, बाकी इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। इसका उत्तर आपका सी आसानी से हल हो गया। अगला देखिए आप, ही हैड कमिटेड ए मिस्टेक, हेड आ गया तो हेड के साथ आपको क्या ढूंढना है, बीन ढूंढना है। तो बीन देखिए कहाँ पे आ रहा है, बीन, तो ये आ गया इसमें हेड बीन, किसी में नहीं आ रहा, ये उत्तर हो गया आपका। आसानी से 2 सेकंड में आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते। समवन हैज़ स्टोलन माय सूटकेस, तो हम देखेंगे हैज़ के साथ क्या ढूंढना है हमको, बीन ढूंढना है, तो ये आ गया हैज़ बीन। हैज़ बीन यहाँ पर भी आ गया। तो देखिए ऑब्जेक्ट किस में है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया माय सूटकेस, तो ये उत्तर हो गया आपका ऐसे आसानी से, माय सूटकेस हैज़ बीन स्टोलन बाय समवन। अगला देखिए, वी कैन नॉट रिपेयर दिस लॉक, कैन नॉट हो गया तो क्या हो गया, ये कैन नॉट हो गया तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी हो जाएगा ये। तो कैन नॉट बी, तो देखिए दिस लॉक पहले आ जाना चाहिए, तो ये आ जाएगा कैन नॉट की जगह ये आ जाएगा, योर लॉक कैन नॉट बी रिपेयर्ड, ये आपका क्या हो गया, सी उत्तर हो गया आपका। ये भी हो सकता है आपका नो बॉडी कैन रिपेयर दिस लॉक, ये उत्तर होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव है तो नो बॉडी कैन रिपेयर, नहीं सॉरी कैन है तो कैन के साथ क्या हो जाएगा, कैन बी, सी उत्तर आपका हो गया, बी उत्तर आ गया इसमें। अगला दे दिए, वी मे फिनिश द वर्क सून, तो मे के साथ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो मे के साथ बी जो है इसमें आ रहा है, पहले में ही आ रहा, तो आपका पहला उत्तर बिना देखे क्या हो गया, सही हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। जैसे ये देखिए, द, इसमें हेव आ रहा है तो हेव के साथ बीन ढूंढना है, नाट भी ढूंढना है, तो देखिए कहाँ आ रहा है, तो इसमें देखिए द लेटर पहले आ जाएगा, तो द लेटर हैज़ बीन, ये हो गया आपका उत्तर सही हो गया, हैज़ बीन स्टाम्प्ड, ये हो गया आपका सी उत्तर क्या हो गया, सही हो गया। हैज़ नॉट बीन आपका ये सही हो गया, ये आपने आसानी से हल कर लिया। जब ये देखिए वाज है, वाज फोर्सिंग थ्रू है, आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें क्या ढूंढना है, बीइंग ढूंढना है। तो बीइंग इसमें 2 जगह आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। तो इसमें ऑब्जेक्ट पहले कहाँ आ रहा है, ऑब्जेक्ट आपका द क्राउड है, तो ये हो गया द क्राउड वाज बीइंग फोर्स बाय, ये हो गया आपका आसानी से हल हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा किसी वर्ब को पहचान कर ही क्या कर सकते हो आप, 5 सेकंड के अंदर क्या कर सकते हो, उत्तर ढूंढ सकते हो। जबकि सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में आपको एक एक ऑब्जेक्टिव को हल करने के लिए 2 से 3 मिनट मिलेंगे, तो आप आसानी से इस तरह के हल कर सकते हो। एसएससी सीजीएल परीक्षा में भी प्री में 4 से 5 सवाल आते हैं, मेंस में इसमें 15 से 20 सवाल आते हैं, तो इनको आप आसानी से हल कर सकते हो। इस ट्रिक के माध्यम से आप 100% जो है एक्टिव पैसिव हल कर सकते हो। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया एक्टिव पैसिव का। अब हम अगला लेक्चर लेके आएंगे नरेशन का। धन्यवाद, जय हिंद।